और इस बीच पटना से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अमित शाह का जबरदस्त ऑपरेशन। बताया कि बीजेपी के बागियों को बातचीत के जरिए चुनावी मैदान में वापस कराया गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर बातचीत के जरिए चुनावी मैदान से बागियों को वापस करा दिया गया है। यानी कि अब कोई पेच फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी बागी मैदान में नहीं। तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर बागियों ने नामांकन वापस लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोपालगंज विधानसभा सीट से अनिकेत कुमार सिंह ने भी अपना नामांकन वापस लिया है। तारापुर विधानसभा सीट से शकलदेव बिंद ने नामांकन वापस लिया है। बहरमपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने अपना नामांकन वापस लिया है। बक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी उम्मीदवार अमरेंद्र पांडे ने नामांकन वापस लिया है। गोपालगंज सीट से शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस लिया है। प्रशांत किशोर के 3 उम्मीदवार अब तक चुनावी मैदान से हटे हैं। दानापुर सीट से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। बहरमपुर और गोपालगंज सीट पर उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद अपना नाम वापस लिया है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, बिहार में एनडीए के बागियों को मनाने में अमित शाह कामयाब रहे हैं। ये बड़ा ऑपरेशन जबरदस्त तरीके से सफल रहा है, चूंकि 6 से ज्यादा बागी ऐसे हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। ये जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता एनडीए के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए अमित शाह आए भी थे पटना। 3 दिवस से दौरा उनका था और 3 दिनों में उन्होंने सभी बागियों से एक एक कर मुलाकात की और सबको समझा दिया गया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार उतरे हुए थे, या तो वो जनसुराज या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे नेताओं को अमित शाह ने अपनी पहल से समझा दिया है। और अपने जो बड़े सीनियर लीडर्स थे बीजेपी में, जैसे धर्मेंद्र प्रधान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, सबको लगाया था उन बागियों को समझाने के लिए। और इसमें एनडीए सफल हो गई है। सभी बागियों को मना लिया गया है। आपको पटना साहिब लेके चलते हैं, जहां पर शिशिर कुमार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। वो पटना मेयर के बेटे हैं और उनका ये कहना था कि वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट चाहते थे लेकिन टिकट मिल नहीं पाया। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। अमित शाह जब पटना आए तो होटल मौर्या में शिशिर कुमार को बुलाया गया। वहां उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से। अमित शाह ने समझाया और देखिए, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। कल ही उन्होंने नामांकन वापस लिया है और वहां के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि वो उनको समर्थन देंगे। इसके साथ साथ तारापुर विधानसभा, जहां से खुद सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है, वहां पर वीआईपी के उम्मीदवार खड़े थे, चुनावी मैदान में थे। मुकेश सहनी ने टिकट दिया था, लेकिन वहां भी अमित शाह का ऑपरेशन चला और वहां उस प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, क्योंकि सम्राट चौधरी वहां से चुनावी मैदान में है। तो वो उनको सम्राट ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। तो ऐसे कई विधानसभा सीट है जहां पर अमित शाह ने 3 दिवसीय दौरे में कुछ ऐसा किया कि सभी बागियों ने बीजेपी और एनडीए को समर्थन देना सही समझा। तो इस तरह से अमित शाह का दौरा हुआ और वो कुछ दिन बाद फिर से बिहार आएंगे और इसी तरह से बीजेपी और एनडीए का ऑपरेशन चलता रहेगा बिहार में, ताकि कैसे एनडीए जीत हासिल करे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार फिर बनाने के लिए पूरी कोशिश में है एनडीए इस बार। बिल्कुल, और ये जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का पूरे तरीके से प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में एनडीए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव प्रचार में जोर दिया जा रहा है। इस बीच एक और खबर निकल करके सामने आई थी। बिहार में दोनों फेज के लिए देखिए नामांकन समाप्त हो चुके हैं अस्मित, और ऐसे में नीतीश कुमार आज से चुनावी प्रचार का आगाज उनका हो चुका है और पहले ही दिन वे धुआंधार चुनावी सभाएं करने वाले हैं। नहीं, आज नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर में 2 बड़ा चुनावी सभा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनके लिए नीतीश कुमार आज चुनावी सभा करने जा रहे हैं। ये सभा दोपहर 2 बजे होने वाली है। नीतीश कुमार की पहली सभा मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। वहां पर बड़ी संख्या में लोग आज सीएम को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। दोपहर 12 बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम। इसके बाद मुख्यमंत्री की दूसरी सभा कांटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित है, जहां दोपहर 2 बजे वो जाएंगे और वहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देखिए, जैसे ही सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया एनडीए या महागठबंधन के अंदर, जैसे ही उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई, अब फोकस होगा चुनावी सभाओं पे, क्योंकि अब समय नहीं है। चुनाव नजदीक है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होना है। उसके पहले सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार में जोर देगी। उस पर फोकस किया जाएगा और बड़े नेताओं का बिहार आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा फिर से एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।